नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB और जितने टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं जहाँ पर आपको निबंध पूछा जाएगा, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आप लोग रिवीजन करते चलिए, याद करते चलिए इस वीडियो को सुनते हुए और याद करते हुए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग का निबंध देखा, शुक्ल युग का और द्विवेदी युग। तो एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि भारतेंदु युग का हिंदी निबंध का विकास हम लोग देख रहे हैं, जिसमें भारतेंदु युग हम लोगों ने देखा। भारतेंदु युग के जितने निबंधकार हैं, सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध को हम लोग देखे, फिर बाल कृष्ण भट्ट के निबंध को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग किसके निबंध को देखे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के और प्रताप नारायण मिश्र के, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग लगा लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र का धोखाधड़, ये मोस्ट IMP में लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध को देखे और लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या। तो आप लोगों ने देख लिया कि भारतेंदु युग का निबंध। अब द्विवेदी युग का निबंध भी हम लोग देख लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध देखे हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध के बाद हम लोगों ने बाल मुकुंद गुप्त के, फिर अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध को देखे। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारे सिमाए कुठार शीर्षक से निबंध लिखे, वो भी हम लोग देख लिए। माधव प्रसाद मिश्र का, गोविंद नारायण मिश्र का, मिश्र बंधु का, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का और पद्म सिंह शर्मा का देख लिए। शुक्ल युग में हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को देखा, जिसमें चिंतामणि भाग 1 भाग 2। तो भाग 1 के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। भाग 2 के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और तीसरे के नामवर सिंह, जो 1983 में हुआ, और भाग 4 के कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो हम लोग ने देख लिया कि आचार्य शुक्ल का जो चिंतामणि भाग 1 था, वो विचार बीथी नाम से, पहले किस नाम से? विचार बीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में 1939 में किस नाम से? चिंतामणि भाग 1 से। ठीक है, और कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा। शुक्ल युग के बाबू गुलाब राय को देखा आप लोगों ने, ठलुआ क्लब। चतुर्सेन शास्त्री को पढ़ा, पद्मलाल पुन्नालाल के पंचपात्र, पद्म वन, कुछ और कुछ, ये देख लिया। शिव पूजन, अब देखिए कुछ और कुछ पद्मलाल पुन्नालाल का है, और शिव पूजन सहाय का कुछ है। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध देख लिए, जयशंकर प्रसाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, सियाराम शरण गुप्त के निबंध और महादेवी वर्मा के। ठीक है, तो हम लोग किस युग के निबंध को देखेंगे? छायावादोत्तर युग के निबंध, यानी शुक्ल युग के बाद के निबंध हम लोग देखेंगे, जिसमें भगवत शरण उपाध्याय के साहित्य और कला निबंध किसका है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। सांस्कृतिक निबंध किसका है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इतिहास साक्षी है का निबंध जो है, वो इतिहास साक्षी है नाम का निबंध, उसको किसने लिखा है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जो 1960 में लिखा गया है। इतिहास के पृष्ठों पर ये निबंध किसका है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। खून के धब्बे निबंध किसका है? निबंध संग्रह डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। अब डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध संग्रह को देख लेते हैं। स्फुट विचार 1953 ईस्वी में जो ये निबंध संग्रह किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद। चिद विलास डॉक्टर संपूर्णानंद। जीवन और दर्शन डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वी डॉक्टर संपूर्णानंद। ज्योतिर्विनोद डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद। समाजवाद डॉक्टर संपूर्णानंद। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध साहित्य देवता। अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी। पांडे बेचन शर्मा का बुढ़ापा और गाली, इनका निबंध है बुढ़ापा निबंध और गाली निबंध। पांडे बेचन शर्मा
उग्र का। वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र 1949 ईस्वी निबंध है। मातृभूमि निबंध किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। कला और संस्कृति 1958 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। वेद विद्या 1959 ईस्वी। वाग्धारा बहुत बार पूछा गया है, वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल का 1966 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी। टूटी छूटी कड़ियाँ 1973 ईस्वी। परशुराम चतुर्वेदी का मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, मध्यकालीन प्रेम साधना 1952 ईस्वी। साहित्य पथ 1961 ईस्वी। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962 ईस्वी। नव निबंध वो भी परशुराम चतुर्वेदी का। तो परशुराम चतुर्वेदी का मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, मध्यकालीन प्रेम साधना 1952। साहित्य पथ 1961। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962। नव निबंध ये भी परशुराम चतुर्वेदी का है। सदगुरु शरण अवस्थी बुद्धि तरंग विचार तरंग साहित्य, ठीक है। अब आप लोग इनका जो एक है साहित्य तरंग 1956 ईस्वी में सदगुरु शरण अवस्थी का, और हृदय ध्वनि विचार विमर्श भ्रमित पथिक सदगुरु शरण अवस्थी का। अब डॉक्टर रघुवीर सिंह का सप्तदीप जीवन कड़ जीवन धूल शेष स्मृतियां बिखरे फूल, ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिए। मोस्ट IMP निबंध में डॉक्टर रघुवीर सिंह का सप्तदीप जीवन कड़ जीवन धूल शेष स्मृतियां 1959 ईस्वी में बिखरे फूल। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलो, डॉक्टर रघुवीर सिंह का सप्तदीप जीवन कड़ जीवन धूल शेष स्मृतियां 1939 ईस्वी बिखरे फूल। काका कालेलकर का जीवन का काव्य जीवन साहित्य। अब इला चंद्र जोशी का हम लोग निबंध देख लेते हैं। इला चंद्र जोशी का साहित्य सर्जना 1938 ईस्वी। इला चंद्र जोशी का निबंध हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है साहित्य सर्जना, जो कि किस सन में साहित्य सर्जना? 1938 ईस्वी। 1943 ईस्वी में विवेचना विश्लेषण 1953 ईस्वी। साहित्य चिंतन 1934 ईस्वी। देखा परखा 1957 ईस्वी। यशपाल का देख लेते हैं हम लोग। न्याय का संघर्ष 1940। बात बात में बात 1950 यशपाल का निबंध है। देखा सोचा समझा 1951 निबंध किसका है? यशपाल का। चक्कर क्लब बहुत आता है, यशपाल का है। गांधीवाद की 100 परीक्षा यशपाल। राज्य की कथा। अब जैनेन्द्र का प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी। जैनेन्द्र के भी निबंध को मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिएगा। जड़ की बात 1945 ईस्वी। पूर्वोदय 1951 ईस्वी का निबंध किसका है? जैनेन्द्र का। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 ईस्वी। मंथन निबंध किसका है? जैनेन्द्र का, जो कि 1953 ईस्वी में। सोच विचार 1953 ईस्वी। काम प्रेम और परिवार 1953 ईस्वी। इस्ततः 1963 ईस्वी। समय और हम 1964 ईस्वी। परिप्रेक्ष्य 1977 ईस्वी। साहित्य और संस्कृति 1979 ईस्वी। जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। भदंत आनंद कौशल्यायन को जो न भूल सका 1945 ईस्वी। रेल का टिकट भी बहुत आया हुआ है भदंत आनंद कौशल्यायन का। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का दृष्टिकोण 1950। साहित्यावलोकन 1953। साहित्य शोध समीक्षा 1958। साहित्य नया और पुराना 1972। अब याद करिए नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध। सभी लोग याद करो नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध। 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। आधुनिक साहित्य 1950। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961। नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य राष्ट्रीय साहित्य निबंध किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। 1965 ईस्वी में लिखा हुआ। नई कविता, अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग लगा लीजिए, नई कविता निबंध है। पहले तो लिख लीजिए कि नई कविता क्या है? निबंध है, जो कि किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। अब उसके बाद रस सिद्धांत 1977 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978 नंद दुलारे वाजपेयी। और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी। रीति और शैली, ठीक है।
अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का देख लेते हैं और इंद्रनाथ मदान का। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निबंध हिंदी का सामयिक साहित्य 1951 ईस्वी, और इंद्रनाथ मदान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध। इंद्रनाथ मदान का कुछ उथले कुछ गहरे 1974, विदा अलविदा। ठीक है।